हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड आईटी सब्जेक्ट फ्रॉम टॉपिक फॉर्म। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल और थियरी दोनों देखेंगे कि जिससे आपको पता चले कि कैसे फॉर्म को हम लोग रन करते। ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है फॉर्म। फॉर्म हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर किसी भी यूज़र से डेटा कलेक्ट करना है ऑनलाइन तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। HTML forms are required when you want to collect some data from the site visitor. For example, during a user registration, you would like to collect information such as name, email, address, etc. The form tag is used to create an HTML form and it has following syntax. जैसे अगर आपको HTML में फॉर्म बनाना है तो आपको टैग यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म। अब फॉर्म टैग का सिंटैक्स देखते हैं। फॉर्म टैग के सिंटैक्स में उसके एट्रीब्यूट है एक्शन और मेथड। एक्शन मतलब आपको जो फॉर्म का डेटा कौन से वेबसाइट पे या कौन से सर्वर पे सबमिट करना है वो आएगा। इसके दो मेथड है, गेट और पोस्ट। आगे देखेंगे हम लोग क्या गेट होता है और क्या पोस्ट होता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म। एक्शन, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था एक्शन क्या होता है। हम लोग को लोकेशन और पाथ उधर पे लिखना पड़ता है कि कहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या होगा, सबमिट होगा। नेम, द नेम एट्रीब्यूट इज यूज टू असाइन नेम ऑफ द फॉर्म, कि फॉर्म का क्या नाम है वो हम लोग इससे असाइन करते हैं। मेथड, मेथड आर ऑफ टू टाइप, गेट और पोस्ट। बोथ द मेथड आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम क्लाइंट मशीन टू सर्वर मशीन इन HTTP प्रोटोकॉल। जैसे जब भी फॉर्म पे हम लोग मेथड लिखेंगे गेट और पोस्ट तो दोनों के अलग तरीके, उसके हिसाब से डेटा सर्वर पे क्या होता है, सेंड होता है। अभी डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड इज नॉन सिक्योर मतलब मेथड। नॉन सिक्योर मेथड मतलब इससे हम लोग जो भी डेटा सेंड करते हैं वो सिक्योर नहीं होता है। पोस्ट मेथड इज सिक्योर मेथड, मतलब इससे हम लोग जो भी डेटा सेंड करेंगे वो सिक्योर रहेगा। गेट रिमेन्स इन द ब्राउजर हिस्ट्री, पोस्ट request does not remain in the browser history. Get request have length restriction. Post request have no restriction on length. Get request can be bookmarked. Post request cannot be bookmarked. अभी हम लोग आगे जब भी टेक्स्ट बनाएंगे तभी हम लोग देखेंगे कि गेट और पोस्ट किस तरीके से काम करता है, और जैसे इधर दिखा है कब सिक्योर है कब नहीं सिक्योर है, तो वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल करने के टाइम चेक कर लेंगे उसको। HTML form controls. There are different types of form controls that you can use to collect data using HTML form. जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स है जिसके थ्रू हम लोग यूज़र से डेटा क्या कर सकते, कलेक्ट कर सकते। फर्स्ट, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। सेकंड, चेक बॉक्स कंट्रोल। थर्ड, रेडियो बॉक्स कंट्रोल। सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, फाइल सिलेक्ट बॉक्स, हिडन कंट्रोल, क्लिकेबल बटन्स, सबमिट एंड रिसेट बटन। अभी एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। अभी जो भी आप ये सब बनाते हैं, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट, पासवर्ड, ये सब इनपुट टैग के वजह से ही बनता है। तो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि इनपुट टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट है। टाइप, it indicates the type of form object like text, radio, submit, reset and checkbox। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका जो भी कंट्रोल है वो कौन से टाइप का है, जैसे टेक्स्ट है, रेडियो है, सबमिट या रिसेट। साइज, साइज ये आपका टेक्स्ट में बताता है कि आपके जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसका साइज क्या है, तो आप वो साइज करके एक एट्रीब्यूट है उसमें आप लिख सकते हैं जो भी 35, 40, 50 आपको जो रिक्वायरमेंट है आपका। मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि स्पेसिफाई करें कि मैक्सिमम इतना ही कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हो। जैसे आपको रखना है कि आपका पासवर्ड का लेंथ सिर्फ 8 होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप लिखोगे मैक्स लेंथ इक्वल टू 8। नेम, नेम एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है कि आपको नाम देना है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है तो उसका नाम देना पड़ेगा, रेडियो बटन है तो उसका नाम देना पड़ेगा, चेक बॉक्स है तो उसका नाम देना पड़ेगा। तो कोई भी आपका कंट्रोल होगा उसको नाम देने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, नेम। वैल्यू, वैल्यू एक डिफ़ॉल्ट मेथड है जो हम लोग लिखते हैं।
जैसे आपने लिखा एंटर योर नेम, तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा आएगा, एंटर योर नेम। चेक, चेक करके प्रॉपर्टी है रेडियो बटन में, अगर आपने किसी भी इस पर चेक लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो क्लिक करके आएगा, वो हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो क्या क्या एट्रीब्यूट है, टाइप, साइज, मैक्स लेंथ, नेम, वैल्यू, चेक। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। टाइप, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ फॉर्म, ऑब्जेक्ट लाइक टेक्स्ट, रेडियो, सबमिट, रीसेट, चेकबॉक्स एक्सेट्रा। ये बताता है कि आपका कौन से टाइप का कंट्रोल आपने बनाया। साइज, द एट्रीब्यूट असाइन द लिमिट टू डिस्प्ले साइज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, कि टेक्स्ट बॉक्स का आपका लिमिट क्या है। मैक्स लेंथ, अलाउ स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर यूजर कैन एंटर इनटू ए टेक्स्ट बॉक्स, मैक्सिमम कितना कैरेक्टर यूजर उसमें एंटर कर सकता है। नेक्स्ट, नेम, it is used to assign the name to the text box for processing of information contained in the text box at the server end। मतलब अगर आप नाम नहीं दोगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि सर्वर से कि कहाँ से डेटा आ रहा है, तो इसलिए आपको हर कंट्रोल पे नाम एट्रीब्यूट देना क्या है, कंपलसरी है। वैल्यू, इट इज यूज टू असाइन द डिफॉल्ट वैल्यू टू द चेकबॉक्स और टू द टेक्स्ट बॉक्स। Check, the attribute used for default selection of radio button and checkbox. Text input control. There are three types of text input used on form. First, single line text input control, मतलब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं input type equal to text. That control is used for item that require only one line of user input, such as search box or name. Password, दिस इज ऑल्सो ए सिंगल लाइन टेक्स्ट बट इट इज मास। मास मतलब आप पासवर्ड कभी एंटर करते हो देखो स्टार स्टार लिख के आता है, इसलिए उसको मास लिखा है। तो आपको कभी भी पासवर्ड बनाना रहेगा तो लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। नेक्स्ट है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। दिस इज यूज व्हेन द यूजर इज रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल्स दैट मे बी लॉन्गर देन ए सिंगल सेंटेंस। जैसे आपका एड्रेस होता है, एड्रेस के लिए आपको कैसा 2 या 3 लाइन लगता है, तो ऐसा बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मल्टी लाइन। उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। अभी पहले एक एक का थियरी प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम रन करके चेक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स HTML से स्टार्ट होगा, फिर हेड आएगा, फिर टेक्स्ट बॉक्स टाइटल में आएगा, हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग। उसके बाद आपको फॉर्म बनाना रहेगा तो कौन सा टैग से रहता है, फॉर्म करके। उसके बाद फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। ब्रेक टैग इसलिए लिखे क्योंकि क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। लास्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू लास्ट नेम। फॉर्म टैग को क्या किया हम लोग ने, क्लोज कर दिया। तो आप देखते रहोगे कि फॉर्म टैग को बॉडी के अंदर स्टार्ट करते और उसको फिर क्या करते, क्लोज कर देते। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज और HTML क्लोज। ये आपने जो कोड लिखा उसका आउटपुट क्या है देख लीजिए, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ये क्या बन गया है, टेक्स्ट बॉक्स। पहले का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, और सेकंड का नाम क्या है, लास्ट नेम। अभी हम लोग देखेंगे पासवर्ड इनपुट कंट्रोल कैसे बनता है। HTML से स्टार्ट होगा, उसके बाद हेड आएगा, हेड के अंदर टाइटल आएगा, इधर आपने लिखा है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स। टाइटल टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर फॉर्म आएगा, क्योंकि आप क्या करने आ रहे हो, फॉर्म क्रिएट करने आ रहे हो तो कंपलसरी है फॉर्म टैग लिखना। यूजर आईडी, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर आईडी। जैसे आप लॉगिन करते हो तो देखो आपको यूजर नेम और पासवर्ड रहता है, वैसे पहला वाला क्या है, आपका यूजर आईडी है। ब्रेक किया लाइन, उसके बाद क्या है, पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू पासवर्ड दिया है। फॉर्म को क्लोज किया है, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। ये आपका आउटपुट है, देख लीजिए ऐसे आता है ना लॉगिन का, यूजर आईडी और पासवर्ड। ये मास्क लिखा था हमने, मास्क क्यों लिखा था, क्योंकि जो भी आपका पासवर्ड है वो दिखना नहीं चाहिए, वो प्रोटेक्टेड होता है इसके वजह से। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि जब भी हमारा लिखने का सेंटेंस एक लाइन से ज़्यादा होता है, 2 लाइन 3 लाइन, तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया बनाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, टेक्स्ट एरिया यूज़ करना है। HTML, फिर हेड, उसके अंदर टाइटल टैग, टाइटल टैग में हम लोग ने टेक्स्ट
क्या कर दिया हम लोग ने, स्टार्ट किया, बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, उसके बाद फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ, अभी डिस्क्रिप्शन बी आर, टेक्स्ट रोज 5 रो लिए, कॉल इक्वल टू 50, नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, एंटर डिस्क्रिप्शन यूर। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, टेक्स्ट एरिया को क्लोज किया। तो आप देखते रहोगे कि टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हम लोग ने क्या किया है, बॉडी टैग के अंदर फॉर्म टैग लिया है, फॉर्म टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन, बी आर क्यों लिया है, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए टेक्स्ट रो इक्वल टू 5, कॉल्स इक्वल टू 50। तो टेक्स्ट एरिया बनाने के दो एट्रीब्यूट है, रोज और कॉल्स, और नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन दिया, एंटर डिस्क्रिप्शन ईयर। उसके बाद बॉडी टैग, फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, एचटीएमएल क्लोज, और ये रहा आपका आउटपुट। अभी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके चेक कर लेते हैं, पहले गेट और पोस्ट का डिफरेंस, उसके बाद टेक्स्ट कैसे बना, पासवर्ड कैसे बना, और टेक्स्ट एरिया कैसे बना। तो आपको प्रोग्राम रन करने के लिए कोई भी नोटपैड एडिटर चाहिए रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस, आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो। अब कोई भी HTML का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम लोग को किससे लिखना पड़ेगा, HTML से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद HTML के अंदर क्या आता है, हेड टैग से स्टार्ट होगा, टाइटल टैग आएगा हेड के अंदर, टाइटल टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे गेट प्रोग्राम। अब टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद टाइटल टैग के नीचे क्या होगा, हेड टैग क्लोज होगा। उसके बाद कौन सा टैग आएगा, बॉडी टैग। अभी हमको फॉर्म बनाना है तो हमको टैग यूज करना पड़ेगा फॉर्म। उसके बाद उसका एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, मेथड इक्वल टू गेट। अब मैं यहां पर लिखूंगा यूजर नेम कोलन, एक टेक्स्ट लूंगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसका नाम दूंगा नेम इक्वल टू यूजर नेम, उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब एक बटन बनाऊंगा, डिफॉल्ट बटन बोलते हैं इसको, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर्म टैग को क्लोज, बॉडी टैग को क्लोज, और HTML को क्लोज करूंगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो सेव एज में गया, डेस्कटॉप पे गौरव फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल। इसके अंदर आपको सेव करने के टाइम कोई भी नाम, जैसे मैं गेट डॉट एक्सटेंशन आपको देना है HTML, कंपलसरी आपको एक्सटेंशन देना HTML। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी ब्राउजर ले सकते हो। इधर मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ। आप देखोगे यूजर नेम आया और सबमिट बटन है। अब मैं इधर पे कुछ भी लिखता हूँ, समझो ABC, और मैं इसको सबमिट किया, तो आप देख रहे हो इधर यूजर नेम इक्वल टू ABC करके आ रहा है। ये गेट मेथड होता है, इसलिए बोले थे हम लोग ने कि गेट मेथड क्या होता है, सिक्योर नहीं होता है। आप कुछ भी चीज़ अगर टेक्स्ट बॉक्स में लिखोगे, उसको सबमिट करोगे, तो आपके URL में क्या होता है, पास होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि
पोस्ट मेथड को चेक कर लेते। इसी प्रोग्राम में मैं एडिट करूंगा। इधर पोस्ट लिखा, मेथड क्या हो जाएगा आपका, इनपुट टाइप इक्वल टू पोस्ट, यूजर नेम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर नेम। वे बी आर टैग एक यूज कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, फाइल, सेव एज, इसका नाम देता हूँ पोस्ट डॉट एच टी एम एल। क्या नाम दिया मैंने इसको, पोस्ट डॉट एच टी एम एल। इसको सेव किया, मैंने इसको इधर पे रन किया। यूजर नेम आया, बी आर टैग इसलिए इधर आया। तो मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, ABC लिखा। अभी मैंने इसको सबमिट किया। अभी देखो आपको दिख रहा है क्या इधर पे URL पे, नहीं ना। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि पोस्ट मेथड क्या है, सिक्योर मेथड है। इससे आप डेटा सबमिट करोगे तो आपका कहीं दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आपको गेट मेथड और पोस्ट मेथड क्लियर हुआ। गेट मेथड क्या है, सिक्योर मेथड नहीं है, और पोस्ट मेथड क्या है, सिक्योर मेथड है। अभी हम लोग चेक करते हैं प्रोग्राम में कैसे टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, पासवर्ड का बनाएंगे और टेक्स्ट एरिया बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सेम प्रोग्राम जो पोस्ट वाला है उसी में कन्वर्ट कर यूज करते। अभी इसमें आपने यूजर नेम में इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर नेम। आप मैक्स लेंथ भी ट्राई कर लीजिए, एट्रीब्यूट है जो मैक्स लेंथ इक्वल टू, मैं 10 दिखता हूँ तो क्या यूज हो जाएगा हमारा बी आर टैग। नेक्स्ट पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए हम लोग ने क्या लिखा था, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू PWD। आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। फिर बी आर टैग। अब इसको हम लोग रन करके चेक करते हैं कि कैसे दिखता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक मैक्स लेंथ चेक करना है और पासवर्ड का लिखना है। सेव किया मैंने। ठीक है, तो इधर आपका कोड है और ये है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपका आ गया यूजर नेम पासवर्ड। अब मैं यूजर नेम में गौरव लिखता हूँ, पासवर्ड में आप कुछ भी लिख दीजिए। देख रहे मास्क आया, आपको कुछ दिख रहा है क्या, इसको मैं क्या करूँगा, सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यूजर नेम और पासवर्ड। ये क्या है, सिंगल लाइन टेक्स्ट कंट्रोल है, जिसमें आपका क्या आता है, टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया बना के चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, टेक्स्ट एरिया। इसी प्रोग्राम में यूज करते हैं हम लोग। टेक्स्ट सिंगल वर्ड है ये, टेक्स्ट एरिया। अब इसके टेक्स्ट एरिया के दो एट्रीब्यूट है, रोज में फाइल ले लिया, कॉल्स इक्वल टू 20 लिया। अब इसमें लिखा मैंने एंटर एड्रेस हियर। उसके बाद मैंने क्या, टेक्स्ट एरिया को क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, टेक्स्ट एरिया लिया, रोज कॉल्स एंटर टेक्स्ट एरिया हियर। मैं इधर लिख देता हूँ एड्रेस कोलन। ठीक है, कि इससे पता चले कि किसके लिए हम लोग को ये टेक्स्ट एरिया बनाया है। अब मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आके इसको
रिफ्रेश किया, अभी देख रहे हैं आप बन गया टेक्स्ट एरिया। अभी इधर पे आया तो मैं क्या करूँगा, इधर एक बी आर टैग ले लूँगा। बी आर टैग इसलिए लिखूँगा क्योंकि सबमिट बटन जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। अब आप इधर पे जितना भी चाहिए रोज और कॉल्स को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उतना आप बॉक्स को क्या कर सकते हो। अभी आपने देखो इधर एंटर एड्रेस ईयर लिखा, इधर पे क्या गया, एंटर एड्रेस ईयर। अभी हम लोग एक और एट्रीब्यूट देखते हैं वैल्यू करके टेक्स्ट में। जो मैंने वैल्यू बताया था आपको कि आप इधर पे लिखे वैल्यू इक्वल टू एंटर यूजर नेम। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया, इधर पे रन किया, देखो आ गया यूजर नेम। अभी देखो मैक्स लेंथ करके मैंने क्या किया था 10। अभी मैं इधर पे चेक करूंगा कि ये 10 के ऊपर लेता है कि नहीं लेता है नंबर। देख रहे हो आप 10 से ज़्यादा ये नहीं ले रहा है। तो मैक्स लेंथ क्या होता है आपका कि मैक्सिमम आपको कितना कैरेक्टर उसके अंदर क्या करना है, एंटर करना है। मैंने इधर 10 डाल दिया तो 10 से ज़्यादा ये ले नहीं रहा है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे रेडियो बटन बनाते हैं, चेक बॉक्स बनाते हैं और आगे के फॉर्म को क्या करते हैं हम क्रिएट करते हैं।